किसी भी शख्स के खिलाफ अगर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाता है, उसके खिलाफ इल्जाम है कि उसने कुछ ऑफेंसेस कमिट किए हैं, और अगर उसे पुलिस अरेस्ट करती है और वो शख्स खुद क्लेम करता है या पुलिस उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ये समझती है कि ये जुवेनाइल है, अंडर एज है, 18 साल से कम उम्र है, तो फिर ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो इंक्वायरी होल्ड करे और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करे, जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो ये मैंडेटरी क्यों है, इसके लिए कौन सा कानून है? तो इसके लिए स्पेशल लॉ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, जिसकी सेक्शन 8 मैंडेटरी करार देती है कि अगर ऐसा कोई सवाल पुलिस के सामने आए तो फिर पुलिस इंक्वायरी होल्ड करेगी। और ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज कि अगर उसको रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में लर्न मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड करेंगे उसी अंदाज में जिस तरह के पुलिस के लिए इसकी कंडीशंस हैं। और थर्ड फेज है कि अगर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 जिसे आमतौर पर चालान कहा जाता है, अगर वो अदालत में सबमिट होती है तो फिर अदालत की ड्यूटी है कि वो इंक्वायरी होल्ड करे अंडर सेक्शन 8। और ये सारा स्पेशल लॉ इसको क्यों इंपॉर्टेंट बनाता है? इसके लिए कि कुछ रियायतें दी गई हैं स्पेशल लॉ में जुवेनाइल को या अंडर एज ऑफेंडर को, जैसा कि अगर तो कत्ल का केस है, अगर किसी के खिलाफ कत्ल का चार्ज है तो ऑब्वियसली उसमें कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है। और अगर कोई शख्स जुवेनाइल करार पा जाता है तो फिर वो उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। इसी तरह बेल्स के अंदर भी बहुत सारी रियायतें दी गई ऐसे जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए, रखी गई बहुत सारी रियायतें। तो फिर अब आते हैं उस इंक्वायरी की तरफ कि वो इंक्वायरी में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इंक्वायरी में एक रीसेंट जजमेंट, बहुत खूबसूरत जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, एंड दैट जजमेंट इज 2025 MLD 367, जिसके अंदर उस इंक्वायरी की बात करते हुए कहा गया कि दैट क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एज इज अ वाइटल क्वेश्चन और दिस इज अ वायर डायर प्रोसेस, मतलब ट्रायल विद इन अ ट्रायल। इसके लिए ना सिर्फ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकती है बल्कि अदालत रिकॉर्ड तलब कर सकती है, अदालत गवाहान को तलब करके उनकी शहादत रिकॉर्ड कर सकती है, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। चूंकि किसी किस्म का कोई एहतमाल बाकी नहीं रहना चाहिए रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस इंक्वायरी में अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए वो जेन्युइन हो, वो ऑथेंटिक हो, वो ट्रू हो, वो वैलिड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अदालत मिसलीड हो सकती है, जिसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक और इस जजमेंट में ऑब्जर्वेशंस दी गई कि इन एब्सेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट द कोर्ट वुड गो फॉर द ऑसिफिकेशन टेस्ट, मतलब मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज, जिसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स डिटर्मिन करेंगे उसकी एज। लेकिन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बहुत खूबसूरत अंदाज में इस अदालत ने डिफाइन किया, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने, कि एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट सिरे से मौजूद ही नहीं। अगर डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, अगर वो ट्रू नहीं है और अगर उसकी जेन्युइननेस मशकूक है और वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर यही समझा जाएगा कि वो एब्सेंस है डॉक्यूमेंट्स की। तो उसके लिए ये इंक्वायरी होल्ड की जाएगी और फिर ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए भी जाया जाएगा। एनीवेज, इस जजमेंट में बड़े खूबसूरत और बड़े इंपॉर्टेंट डिक्टम्स ले डाउन किए गए जिसमें सीखने के लिए बहुत है और खासतौर पर हर लॉयर को ये जजमेंट पढ़ना चाहिए।